फाइनली जेईई मेंस 2025 के एग्जैक्टली डेट बाहर हो चुके हैं। डेट तो पहले ही आउट हो गए थे, लेकिन अब तुम्हें एग्जैक्टली पता चल चुका है कि तुम्हारा किस दिन होने वाला है। अगर तुम 22 को तो बहुत ज्यादा पैनिक करोगे, अगर 28 या 29 को हो तो थोड़ा सा चिल मोड में होगा, और बीच वाले बच्चे इस मझधार में है कि पेपर आसान आएगा या पेपर हार्ड आएगा, क्या कट ऑफ होगा। बहुत सारी चीजों के बारे में अभी रूमर्स भी फैल रहे हैं, तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे क्या मेमोरी बेस्ड से कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज मृत्युंजय और हम नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो जैसा कि तुम सबको पता है कि जेईई मेंस 2025 का जनवरी वाला अटेम्प्ट है और एक और अटेम्प्ट होगा जो कि अप्रैल अटेम्प्ट होगा। तो इस बार के अगर हम डेट्स की बात करें तो 22, 23, 24, 28 एंड 29 जनवरी को ये सारे 5 दिन हो रहे हैं। दो शिफ्ट्स होंगे। शिफ्ट्स का अभी एग्जैक्टली नहीं पता चल चुका है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट्स में होगा। ठीक है भाई। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भैया ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, कुछ लोगों को कि पहला दिन है तो इजी रहेगा, कुछ लोगों को अब इजी या हार्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि एक तो पेपर का लेवल कैसा है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना दिन तुम्हें मिला है टाइम प्रिपेयर करने का। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे को 29 को पेपर है तो तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा, अगर 22 को है तो कम टाइम मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से डिफिकल्टी लेवल मनाता है। बहुत सारे बच्चे तो सीधा वीडियो ही बना डालें, बहुत सारे यूट्यूबर की 22 को टफ होगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी गोइंग ही रहता है। हाँ, ये टफ अपने आप बन जाता है, क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं रहता है कि किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हालांकि अभी ऑप्शनल क्वेश्चंस को भी हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहता है और बच्चा अपने 100% नहीं दे पाता है, क्योंकि कई सारी चीजें उसके माइंड में चल रही होती है, पहले से वो डरा रहता है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो डेफिनेटली 22 मुझे लगता है टफ होगा, बट पेपर वाइज टफ होगा क्या, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है भाई कि 22 जनवरी के बारे में ही कुछ बात किया जाए कि 22 जनवरी वाले बच्चों को ये रहेगा कि अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो ज्यादा मॉक टेस्ट देने के पीछे मत पड़ो, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे हर टेस्ट में 100, 120 आ रहे हैं तो वही स्कोर रहेगा। तो बस ये देखो कि पेपर को दो और एनालाइज करो कि कौन सा वीक पॉइंट है। फिजिक्स में फॉर्मूला आप दिमाग लगा सकते हो, केमिस्ट्री में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा करो, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा साइड लाइन कर दो इन 7 दिनों में, बिकॉज अब आपको कम टाइम में ज्यादा एफर्ट्स लाना है। मतलब कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे आ सकता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद देखो 28 और 29 जनवरी। अब ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि लोगों को लगता है यार 28, 29 बहुत टाइम है, बीच में गैप भी मिल जाएगा, बट हो सकता है कांड हो जाए तुम्हारे साथ ही। तो हो सकता है कि 28 या 29 कोई पेपर हार्ड आ जाए, तो ये भी एक खतरा है। और मुझे इस पर लग रहा है कि सबसे ज्यादा हार्ड पेपर 28 को आएगा, जो मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट ईयर के ट्रेंड एनालिसिस को अगर हम देखें तो जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ कि बीच में एक दिन किसी दिन फंस गया 27 को, तो इस बार जितना भी अभी तक हमने पोलिंग किया उससे यही समझ में आ रहा है कि हर शिफ्ट में जो बच्चे का एवरेज है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही शिफ्ट में सारे बच्चे टॉप कर गए। और तुम्हें मैं कंफर्म बता दूं कि परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब तुम्हारे शिफ्ट्स में कैसे बच्चे बैठे ये बहुत ज्यादा मायने करता है कंपटीशन में, जब जेईई की तुम एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ये परसेंटाइल है। इट्स नॉट अ परसेंटेज कि मैं 90% लाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तुम्हारे आसपास के लोग कैसा स्कोर कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद देखो मॉक टेस्ट दे या नहीं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अब एक आध मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट रोज रोज मॉक टेस्ट दोगे और गलती से तुम्हारे कट ऑफ बार बार नहीं पार हो रहे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में लगेगा कि हम पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब थोड़ा सा कम कर सकते हो और फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करने वाला दौर अब शुरू कर सकते हो। उसके बाद है देखो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ग्रेटर देन मैथ्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी तुम मैथ्स बहुत कुछ पढ़ोगे, लेकिन जेईई में जब बनाने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली तुमसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। तो अभी तुम्हारा एफर्ट इस चीज पे होना चाहिए कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री को बार बार पढ़ें, जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बन जाए। ओके, उसके बाद देखो टेस्ट सेंटर। मुझे मालूम है कि जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उन सब ने कोटा फैक्ट्री देखा होगा। वैभव ने पूरे साल भर मेहनत किया, लेकिन वो सेंटर में सिर्फ एक बार वो गलत पहुंचा, और जब तुम गलत जगह पे पहुंच जाते हो तो तुम्हारा दिमाग वगैरह बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा टेस्ट सेंटर वगैरह आ चुका है, अगर सेम शहर में तो भी जाकर के एक बार देख लो, क्योंकि तुम थोड़ा सा देख लोगे कि किस वे से जाना है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन मोड से जाना है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा इस चीज से भी। उसके बाद देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न, ये मैंने कॉमनली आज मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला है कि अगर मान लो जैसे 28 के इवनिंग में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही 29 के मॉर्निंग में पूछ दिया जा रहा है, जो 22 के मॉर्निंग में पूछा जा रहा है वही 24 के इवनिंग में पूछा जा रहा है। इस तरीके से हर एक पेपर में, तो जैसे मैं भी एनालिसिस लाता रहता हूं या यूट्यूब पे जो भी एनालिसिस आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जरूर
जरूर सॉल्व करके देखो, बिकॉज वही क्वेश्चन के पैटर्न सिर्फ वैल्यूज बदल के दिया जाएगा, बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट सब कुछ सेम रहेगा। ओके, YouTube से दूर रहने में क्यों बोल रहा हूं कि जैसे जैसे वक्त आता जाएगा लोग तुम्हें डराने लगेंगे कि पेपर ये होगा वो होगा। अपने काम का जिसपे तुम एक किसी बंदे को ट्रस्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा मुझे ही करो, तुम एक किसी को फॉलो करो, अपने टीचर को फॉलो करो एंड जस्ट फॉलो देम ब्लाइंडली। इधर उधर हवा मारोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। तो तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हें किस पे ट्रस्ट है। जिस पे भी ट्रस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पे ट्रस्ट करो, जिस पे भी ट्रस्ट है बस उसको एक सोर्स को मानो, बाकी पूरा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है हर जगह। और यही बोलूंगा कि देखो भाई, 1 साल हो गया है ना मेहनत किए हुए, अब तुम हर दिन स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हो, 1 साल का देखे, फिर 6 महीने का देखे, 3 महीने का देखे, 1 महीने का देखे, तुम्हारे एग्जाम से मन करेगा एक रात पहले भी स्ट्रेटेजी वीडियो देख ले, सेंटर से पहले भी मन करेगा। तो जो तुमने कर लिया है तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है और बिलीव मानो, सेंटर जो सबके साथ होगा वही तुम्हारे साथ होगा, राइट। तुम्हें बस ये देखना है कि अगर मैंने पूरे साल मेहनत किया है और मेरे सेंटर, मेरे शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ सेम हो रहा है, ऑनेस्टली हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम्हारे में मतलब तुम कोई और पेपर दे रहे हो और तुम्हारे शिफ्ट वाले कोई और पेपर दे रहे हैं, तो पेपर तो सेम ही रहेगा, परसेंटाइल तो सेम स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अभी बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा कीमत है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में बता देना कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या है जेईई मेंस 2025 के लिए। थैंक यू।